हेलो माय डियर सीईटी एस्पिरेंट्स, हिमालय जॉब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से हमें काउंसलिंग करनी है बिना कोई गलती किए। प्रिय बच्चों, आपके सीईटी के स्कोर कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा लो स्कोर किया, बट आई होप जिस बच्चे ने जितनी मेहनत की है उसको उसकी मेहनत के हिसाब से मार्क्स भी हासिल हुए हैं। जिस बच्चे को कम मार्क्स हासिल हुए हैं उसको भी चिंता नहीं करनी, और जिस बच्चे को अच्छे मार्क्स, बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल हुए हैं, उस बच्चे को भी किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं करनी, और साथ साथ में आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, मैंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा था। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, बट उनकी कुछ माइनर गलतियों की वजह से उन्होंने काउंसलिंग के दौरान कुछ गलतियां की, जिनकी वजह से उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। उन्होंने इस बार फिर से सीयूईटी का एग्जाम दिया है, हालांकि इस बार भी उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, और आई होप इस बार वो किसी प्रकार से कोई भी गलती नहीं करेंगे, और अब की बार उनको देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो यह आज का सेशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, चाहे आपने लो स्कोर किया हो चाहे आपने हाई स्कोर किया हो। लो स्कोर किया है इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग से काम लिया, चीजों को थोड़ा सा ढंग से रिसर्च करके और बाद में आपने काउंसलिंग की है, तब 100% आपको एक अच्छी कॉलेज के अंदर अच्छे कोर्स के साथ एडमिशन मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरा आपके लिए यह रहेगा कि आप सभी बच्चे एक तो फ्री रहेंगे। फ्री का मतलब कोई भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पहली चीज, आपको किसी को भी किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज अधिकांश बच्चे देखते ही नहीं है, और वो चीज यह है, मान लो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बीए ऑनर्स ज्योग्राफी के अंदर एडमिशन चाहिए, ये आपका कोर्स है, और कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी है, आप बोल रहे हो कि सर हमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स के अंदर एडमिशन चाहिए ही चाहिए है, तो प्लीज आप एक बार ये पता जरूर कर लें कि इस बार इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी अपना वक्त जाया करते हैं इसी चीजों के अंदर, वो अच्छे से रिसर्च नहीं करते, पहले से अपनी मन मर्जी से कोई भी प्रेफरेंस लिस्ट बना के बैठ जाते हैं कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें चाहिए और इसमें चाहिए। बाकी जो भी बातें आपके सामने निकल के आती हैं कि इतनी कट ऑफ रहती है, उतनी कट ऑफ रहती है, ये सारी की सारी बातें बेबुनियादी बातें हैं। मैं कंप्लीटली आपको सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा, मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा। एक ये चीज मैंने आपको जो बताई है कि आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए, एडमिशन सेशन 2024-25 की। उस यूनिवर्सिटी के अंदर आप ये देखिए कि सीयूईटी के थ्रू यह यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, क्योंकि सारी जो यूनिवर्सिटी हैं वो कंप्लीटली अपनी सारी की सारी सीटें सीयूईटी के थ्रू नहीं भरती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट भी करती हैं, उस एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी बच्चों को सीटें मिलती हैं। इसलिए कुछ कोर्सेज के अंदर बिल्कुल भी सीटें नहीं बचती है सीयूईटी के लिए, तो आपको बहुत जरूरी है एडमिशन प्रोस्पेक्टस को पढ़ना। लगभग देश की टॉप यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन प्रोस्पेक्टस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे तुरंत पहुंच जाइए। देखिए, पॉइंट नंबर 3 जो मैं आपको कहूंगा, रजिस्ट्रेशन। आप सभी ऐसा सोचते हो कि सीयूईटी की एग्जाम दे दी और अब हम वापस से एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, एनटीए की वेबसाइट पे जाने के बाद में हमें वहां से हमें कॉलेज मिलेगी। नहीं, अब आपकी कॉलेज की काउंसलिंग होगी, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपकी लिस्ट आएगी, एडमिशन लिस्ट आएगी। आपकी काउंसलिंग के अलग अलग राउंड होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक राउंड के बाद में अगर उनको एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर वो स्वयं को वहां से हटा लेते हैं। वहां पे उनको जरूरत है अपडेट करने की। चीजों को आप ढंग से देखो कि कट ऑफ कहां से लेके कहां तक गई है इस राउंड की, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि मैं दूसरा करूं कि नहीं करूं, तीसरा करूं कि नहीं करूं, चौथा करूं कि नहीं करूं। साथ में आप अपना एक बैकअप लेके भी जरूर चलेंगे। तो बात हो गई रजिस्ट्रेशन की। जो बात मैं कर रहा था कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, आप उस यूनिवर्सिटी के अंडर रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। जैसे अगर मैं बातचीत करूं जामिया मिलिया इस्लामिया की, अभी तीसरी बार इसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्लोज हुए हैं सीयूईटी के थ्रू। परसों इसके रजिस्ट्रेशन ऑन थे, कल और आज इसके रजिस्ट्रेशन, अभी तक इसके रजिस्ट्रेशन क्लोज हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। अब पता नहीं ये कल वापस स्टार्ट होंगे कि नहीं होंगे, या फिर परसों स्टार्ट होंगे, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही स्टार्ट होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन अगर दोबारा स्टार्ट होते हैं तो मैं आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी को मैं सूचित कर दूंगा। इसलिए आप यूट्यूब चैनल को भी जरूर सभी के सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दोगे अपडेट रहने के लिए। तीसरी चीज हो गई। अब अपन चौथी चीज देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आता है आपके
डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं यहां पे बनाऊंगा अभी। पहले पॉइंट नंबर 5 देखिए। पॉइंट नंबर 5 है भाई पैसा। कुछ विद्यार्थी जैसे काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फीस देनी पड़ती है किसी भी यूनिवर्सिटी को, तो कुछ विद्यार्थी यूं सोचते हैं कि नहीं इसमें क्यों ही फीस दें, इसमें एडमिशन होगा नहीं। वो पहले से अपनी एक ऐसी थिंकिंग बना लेते हैं। जब भाई आपने पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक इतनी ज्यादा फीस आपने भर दी है, तो अब क्यों घबरा रहे हो आप? 1000, 1500, 2000 रुपए और खर्च कर लो यार, क्या पता आपको कोई अच्छी यूनिवर्सिटी ही मिल जाए। तो इसलिए भाई इस चीज के अंदर कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे, उनमें काउंसलिंग करेंगे अपने कोर्स को देख के कि क्या इस यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्स है कि नहीं, और यह कोर्स कौन कौन से सब्जेक्ट मांग रहा है कि सीयूईटी के अंदर आपका ये वाला पेपर जो है ये दिया हुआ होना चाहिए। सारी की सारी चीजें जो है वो आप जरूर चेक करोगे। देखो डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं, 3 तरह की आपको पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है, हमेशा रखनी है 3 तरह की पासपोर्ट साइज फोटो। 3 तरह की पासपोर्ट साइज फोटो मतलब 3 प्रकार के मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं आपकी फोटोज के। पहला व्हाइट बैकग्राउंड, दूसरा ब्लू या स्काई ब्लू भी चलेगा, और तीसरा रेड बैकग्राउंड। ये तीनों बैकग्राउंड में आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज होनी ही चाहिए। मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, 31 मार्च 2024 के बाद का ही आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। यह अनिवार्य है आप सभी के लिए। अपनी स्कूल जाइए और वहां से अपनी टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप अपनी स्कूल से लेके आ जाइए। टीसी लेके आनी है, सीसी लेके आना है, और अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको वहां से लेके आना है। 12th और 10th क्लास की मार्कशीट आपको ओरिजिनल फॉर्म में अपने पास में रखनी है, उसको लेमिनेशन करवा लो भाई। 12th और 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एक ईमेल आईडी, ईमेल आईडी पे आपको सारे मेल आएंगे, सारी अपडेट्स आएंगी ईमेल आईडी के ऊपर, और एक अपना मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें आपको अप टू डेट रखनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जहां भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पर आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं। जहां भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पे आप पासवर्ड क्रिएट करते हैं। आपको ये पासवर्ड अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि पासवर्ड्स आपके पास में बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे आप 4 यूनिवर्सिटी पे कर रहे हो, 5 पे कर रहे हो, तो या तो आप सभी के लिए सेम पासवर्ड रख लो। अगर आप अलग अलग पासवर्ड भी रख रहे हो तो अपनी एक डायरी ले लो, और उस डायरी के अंदर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम लिखो और उसके पासवर्ड लिखो जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से संभाल के रखने हैं। रजिस्ट्रेशन करते हैं अपन, उस समय भी एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है, उसे भी आप अपने साथ में डाउनलोड करके संभाल के रखें। काउंसलिंग आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। हिमालय जो आप सभी के लिए फ्री काउंसलिंग कर रहा है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर अपना स्कोर कार्ड जरूर भेज देंगे। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, 99290177 और 83। ये मोबाइल नंबर है। जल्दी से जल्दी आप अपना स्कोर कार्ड यहाँ पे सेंड कर देंगे, हम आपकी फ्री काउंसलिंग करेंगे, हमारी टीम खुद आपको कॉल करेगी। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले किसी नए इंफॉर्मेशनल सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।